नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में हुई बारिश का जो नज़ारा है वो देश के साथ साथ दुनिया भी देख रहा है कि पहली बारिश में अयोध्या का क्या हाल हुआ। अयोध्या का पूरा मेकअप, पूरा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, नाले गड्ढों में तब्दील हो गया। अब इसको लेकर योगी आदित्यनाथ जो है एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और एक्शन मोड किन लोगों पर लिया गया है, किन अधिकारियों पर लिया गया है, ये आपको बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि अयोध्या को सजाने की जो जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी वो कंपनी कहाँ की है और उस कंपनी पर एक्शन ना लेकर अधिकारियों पर एक्शन क्यों लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आप सभी को पता है कि अयोध्या में पहली बारिश के जो विकास का दावा है वो पोल खोलता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो देश के कई कोने में विकास की जो रिबन कटी थी, जो इवेंटबाजी हुई थी, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर स्टेज तैयार करके फीता कटवाया गया था, उन तमाम इवेंट की पोल खुलते हुए नज़र आ रही है। उन तमाम विकास की पोल जो है खुल चुकी है। भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है कि कैसे भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपके सामने अयोध्या की पहली तस्वीर दिखाऊंगी। आगे आपको वीडियो में देश के और भी जगहों की तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर विकास तो किया गया ढोल नगाड़ों के साथ, लेकिन उस विकास का किस तरीके से विकास फट गया, धंस गया, गिर गया, वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले दोस्तों अयोध्या की ये तस्वीरें, जी हाँ आप देख सकते हैं अयोध्या की ये तस्वीरें। ये रामपथ समेत कई सड़कों के धंसने की तस्वीरें हैं। रामपथ जो बनाया गया था वहाँ पर सड़कें जो हैं वो धंस गई हैं, नीचे जाकर गिर गई हैं। ये है अयोध्या का मॉडल जिसके नाम पर भोले भाले लोगों से वोट मांगने की पूरी कोशिश की गई, देश में गागा करके कि हम राम को लेकर आए हैं, हमने मंदिर बनवाया है। लेकिन हम वाली पार्टी का पोल पट्टी तब खुलता है जब अयोध्या में और इस देश के हर जगहों पर जब बारिश शुरू होती है तो वहाँ पर कहीं पर एयरपोर्ट धंस जा रहा है, कहीं पर रोड धंस जा रहा है, तो कहीं पर नाले, तो कहीं पर हाईवेज धंस जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। तो अयोध्या में रामपथ की ये तस्वीरें बता रही है कि बीजेपी वालों ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने कैसा विकास किया जिसका भांडा अब फूट रहा है। देखिए एबीपी न्यूज़ लिखता है कि अयोध्या में मानसून की पहली बारिश में विकास के तमाम दावों की हवा निकल गई। राम मंदिर तक जाने के लिए बनाया गया राम पथ कई जगहों से धंस गया और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम पथ में हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लिया है। कड़ा एक्शन लेते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देशवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे को निलंबित कर दिया है। सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही रिपोर्ट भी मांग ली है। यानी कि सीनियर, जूनियर, असिस्टेंट इंजीनियर तमाम लोगों को जो है इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में गाज गिरा दिया है, इन लोगों पर कार्रवाई कर दी है। तो ये जो है योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तमाम रोड बनाने का, पथ बनाने का, पुल बनाने का जो जिम्मा किस कंपनी को दिया गया था? क्या आपको पता है कौन सी कंपनी आई थी? भ्रष्टाचार का जो नींव कहाँ से रखा गया, ये सब आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सारा जो नींव है वो गुजरात की एक कंपनी के ज़रिए रखी गई। गुजरात की एक कंपनी ने इन तमाम चीज़ों को बनाने का जिम्मा लिया था। 844 करोड़ रुपए के लागत से ये तमाम चीज़ें जो है बनाई गई थी। सोचिए 844 करोड़, 844 करोड़ रुपए इन तमाम रोड को बनाने के लिए लिया गया था, लेकिन 800 दिन भी नहीं टिक पाया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखिए जैसे ये भ्रष्टाचार का पोल खुला तो इसकी गूंज गुजरात तक पहुंची, क्योंकि गुजराती कंपनियों को ये सारा टेंडर किया। तो गुजरात की कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं, इन तमाम अधिकारियों पर एक्शन क्यों? सवाल ये बहुत बड़ा है।
और अगर एक्शन लिया भी गया है तो गुजरात की कंपनियों पर क्यों नहीं लिया गया? जिन कंपनी ने ठेका लिया था उन ठेकेदारों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि अयोध्या में रामपथ का जो हाल हुआ उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। गुजरात की कंपनी को बाकायदा 844 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था ताकि राम के नाम पर जमकर जो है इनकी जय जयकार हो सके। लेकिन जय जयकार तो छोड़िए, किस तरीके से हाहाकार अयोध्या के अंदर मची हुई है आपके सामने है तस्वीर। अब आपको दिखाती हूँ मोदी के विकास की कई सारी तस्वीरें जिसका इस बरसात में पोल खुल गया। मोदी राम मंदिर के नाम पर कितना ज़्यादा ढिंढोरा पीटा था। उसके बाद प्रगति मैदान, जी हाँ, प्रगति मैदान का जो टनल का उद्घाटन हुआ था उस टनल का हाल देख लीजिए, पानी से लबालब भरा हुआ है। पहली बरसात में ही वो टनल पूरी तरीके से इतना दूर तक पानी जो है वहाँ पर भरा हुआ है दोस्तों, आदमी के एक धड़ तक पानी भर चुका है उस टनल के अंदर। दूसरा, दिल्ली एयरपोर्ट का छत जो है वो टूटकर गिर गया। जबलपुर एयरपोर्ट का छज्जा जो है वो टूटकर गिर गया। दिल्ली वाला तो कल आपने देखा कि किस तरीके से कैब ड्राइवर की उस छत गिरने से मृत्यु हो जाती है। उनके परिवार वालों का कहना है कि अधिकारियों ने उसके पिता का चेहरा तक नहीं दिखाया, बस फ़ोन करके कहा कि डेड बॉडी आकर ले जाओ। इस तरीके के आरोप जो है उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले लगा रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें अचानक बस फ़ोन आया कि आप जो है ले जाइए। तो इस तरीके से वो रो रो कर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसी तमाम जो विकास की जो रिबन कटी थी, उस रिबन कटाई की फ़ोटो आम आदमी पार्टी की तरफ से शेयर की गई और कहा गया कि एक बारिश भी झेल नहीं पाया मोदी का विकास। किस तरीके से जो है विकास का छत भड़भड़ा कर, धड़धड़ा कर गिरता हुआ नज़र आया है। वैसे बोलने में मोदी जी तो बहुत माहिर है। कह रहे थे ना कि कैसे जो है भ्रष्टाचारी को वो जेल के अंदर भिजवाएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखिए कि भ्रष्टाचारी को किस तरीके से जेल के अंदर भिजवाया गया है। सब बाहर मज़े से आराम कर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं, और पिस कौन रहा है? गरीब जनता। रणविजय सिंह लिखते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद जो है मैंने लिखा था कि यूपी का ठेकेदार वर्ग बहुत खुश है। यूपी में गुजरात की दखल की सबसे ज़्यादा मार इन्हें पड़ी थी। बड़े ठेके पट्टों में गुजरात की दखल रहती है और फिर पूरी मलाई वहाँ जाती है। ये पुराना ट्वीट इन्होंने अपना रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने पहले ही चुनावी नतीजों के दौरान लिखा था कि गुजरात की कंपनियों को मलाई मारने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए हैं। अब अयोध्या की सड़कों के मामले में भी गुजरात की कंपनी को नोटिस दिया गया है। इससे पहले यूपी पुलिस के पेपर लीक मामले में गुजरात की कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था। यूपी में गुजरात इतना हावी है कि छोटे छोटे ठेके भी वहीं जाते हैं, फिर यहाँ वाला वीडियो वायरल करते हैं। और अयोध्या के मामले भी यहीं से वायरल हुआ है। लोगों तक वीडियो पहुँचाने वाले खुद पार्टी के भक्त थे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा बेरोज़गार है, क्योंकि सारा जो मामला है, जो सारा फंड है, जो सारी ठेकेदारी है, वो सब गुजरात की कंपनियों को पहुंच जाता है। तो इस तरीके से गुजरात के ठेकेदारों की पोल इस बार ज़बरदस्त तरीके से खुलती हुई नज़र आ रही है। वैसे कई जगहों पर खुल चुकी है। मोरबी वाला आपको पता ही होगा कि कैसे गुजरात की कंपनी ने पुल बनाने का ठेका लिया और उस पुल में कई लोगों की जान चली गई। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात के ठेकेदारों पर आरोप बार बार लगता है कि गुजराती कंपनियों को किस तरीके से ठेका तो दिया जाता है, लेकिन उन ठेकेदारों का काम किस तरीके का है आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।